हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर एक जो बहुत ज्यादा रूल यूज होने वाला है, नाम है उसका सर्जर। उसका यूज करेंगे हम बहुत इजी तरीके से। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, किस किस साइड किस बीटा से आपको एच निकालना है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, मैं आपको इसको बहुत इजी तरीके से बताता हूं किस तरीके से निकलेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन बेसिकली हम पढ़ेंगे इसके अंदर एक डिहाइड्रेशन, दूसरा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। क्लियर? देखिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो सेट्जेव थे, सेट्जेव का जो पूरा नाम था, उनका नाम था अलेक्जेंडर सेट्जेव। ठीक है, इंडिया में आके इनको सेट्जेव बोलते हैं। सेट्जेव था, लास्ट में वी आता है उनके पास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट्जेव रूल जनरली यूज्ड इन एलिमिनेशन रिएक्शन लाइक dehydration of alcohol and dehydrohalogenation of alkyl halide। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऐसे रिएक्शन को अल्फा बीटा रिएक्शन भी कहते हैं या फिर बीटा रिएक्शन के नाम से भी इनको जाना जाता है। इस रिएक्शन को अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, एंड इनको बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब क्यों होता है ऐसा, वो देखते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज देखिए, इसमें अल्फा बीटा कौन से होते हैं? जिस कार्बन पे नेगेटिव पार्ट लगा होता है, जिस कार्बन पे नेगेटिव पार्ट लगा होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। ये अल्फा हो जाएगा। इसके बगल वाले कार्बन को बोलेंगे बीटा कार्बन। ये नेगेटिव है, ये Cl। इस जगह पे Br होता, OH होता तो भी ये अल्फा होता। जिस कार्बन पे नेगेटिव पार्ट होता है उसे बोलते हैं अल्फा, उसके एडजेसेंट वाले को बोलते हैं बीटा, उसके एडजेसेंट वाले को गामा, फिर डेल्टा, फिर ओमेगा। ये जो अल्फा बीटा डेल्टा ओमेगा ये सारी चीजें होती है, ये ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं। ग्रीक अल्फाबेट्स क्या होते हैं? ग्रीक अल्फाबेट्स। ठीक है, चलिए इनको रिएक्शन में यूज करेंगे। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, इसके अंदर ऐसे कंपाउंड, ये अल्काइल हैलाइड है आपका। अल्काइल हैलाइड हो या अल्कोहल हो, अल्फा कार्बन से नेगेटिव पार्ट निकलता है, बीटा कार्बन से पॉजिटिव पार्ट। अल्फा कार्बन इसको याद रखिएगा, अल्फा कार्बन रिमूव्स नेगेटिव पार्ट। जैसे OH नेगेटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, ETC नेगेटिव पार्ट। एंड बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन रिमूव्स H+। क्या निकालता है वो? H+। इसीलिए इसको अल्फा से निकलता है आपका नेगेटिव पार्ट, बीटा से निकलता है आपका पॉजिटिव पार्ट, इसीलिए इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन या फिर बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? डिहाइड्रेशन या फिर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आगे, सपोज मैं स्टार्ट करता हूं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर आपके पास अल्कोहल है, इसको अगर आप 443 केल्विन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका एल्कीन बन जाएगा और आपका वाटर निकल जाएगा। देखिए, सपोज मैं सबसे सिंपलेस्ट, सेकंड सिंपलेस्ट इथेनॉल लेता हूं अल्कोहल। (443 केल्विन) इस कार्बन पे नेगेटिव पार्ट लगा है तो ये अल्फा हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? बीटा। अल्फा से निकलेगा नेगेटिव पार्ट, ये नेगेटिव हो गया तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। ये वाला बॉन्ड टूट गया। क्लियर?
बीटा है ये है, तो बीटा से निकलता है पॉजिटिव इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, तो इस पे होगा नेगेटिव, ये आपका निकल जाएगा H2O, क्या निकल गया? वाटर। क्या निकल गया जी? वाटर। क्लियर? ये CH2 एक बॉन्ड पहले ही था, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव हटाएंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा उसके अंदर, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। दिस इज इथीन। क्या है बेटा जी? ये इथीन। क्लियर? एक और लेते हैं, चलिए। ये है सपोज मेरे पास प्रोपेनोल, प्रोपेनल, CH3 रिएजेंट वही है सेम, जो ऊपर वाला है ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। गामा से तो मतलब ही नहीं है, अल्फा से निकलेगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, बीटा से निकलेगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव। ये आ गया आपका वाटर, यहां नेगेटिव हुआ, यहां पॉजिटिव हो गया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर? हालांकि अभी इसमें सेट-जेफ रूल नहीं यूज हुआ, सेट-जेफ रूल देखिए अब यूज होगा। दिस इज प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन। सेट देखिए यहां पे एक ही बीटा है, यहां पे एक ही बीटा कार्बन है, तो हाइड्रोजन पे एक तरीके के हैं, तो यहां पे आपको H निकालने में प्रॉब्लम नहीं है। सेट-जेफ रूल कहां लगता है? सेट-जेफ रूल उस क्वेश्चन पे लगेगा जिसके पास दो बीटा कार्बन होंगे, दो बीटा कार्बन होंगे और दोनों बीटा पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन अलग अलग होंगे, तो उस कंपाउंड के अंदर आपका सेट-जेफ रूल यूज होता है। सेट-जेफ रूल देखिए यूज करता हूं। सपोज मेरे पास है ब्यूटेन टू ऑल CH3 443 केल्विन H प्लस। एसिड है, कंसंट्रेटेड H प्लस भी डाल सकते हो उसको, कंसंट्रेटेड H2SO4 या H प्लस। ठीक है, ये अल्फा हो गया जी, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया। अल्फा से तो नेगेटिव, बीटा से पॉजिटिव। अब दो बीटा है और दोनों बीटा पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन अलग अलग है, तो किस बीटा से आपका H निकलेगा? यहाँ पे देखिए दो H है, यहाँ पे तीन H है। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आती है कि दो बीटा है और दोनों बीटा पे नंबर ऑफ H अलग अलग है, तो उस बीटा से H निकालना है जिस बीटा पे H कम होंगे। इस पे दो H है, इस पे तीन H है, तो किससे निकलेगा? इस वाले पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H कम है। ये कौन कहता है? ये सेट-जेफ कहता है। कौन कहता है? ये सेट-जेफ रूल, ये सेट-जेफ रूल कहता है। फिर यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में, और ये वाटर निकल गया। दिस इज व्हाट? ब्यूटूइन। क्या है बेटा जी? ये ब्यूटूइन। सपोज एक और देखते हैं, ये कंपाउंड है, IUPAC आप लोग कर लीजिएगा। ये अल्फा कौन सा है भाई? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जिसपे नेगेटिव पार्ट है, ये अल्फा, ये बीटा एंड दिस इज बीटा। इस बीटा पे दो है, इस पे एक है, इस पे तीन है, तो इस बीटा से निकलेगा, यहां से नेगेटिव निकलेगा, इससे H निकलेगा, इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये बन गया कंपाउंड और वाटर निकल गया। तीन बीटा थे, एक बीटा, दो बीटा, तीन बीटा। इस पे दो H है, इस पे तीन H है, इस पे एक H है, तो उस बीटा से निकला जिस बीटा पे H कम थे। क्लियर? ये आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन थी। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही होगी, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए अगर आपके पास कोई भी एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड, जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें डाल दिया मैंने अल्कोहलिक KOH। क्या डाल दिया? अल्कोहलिक KOH। तो नेगेटिव पार्ट Br नेगेटिव है, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा। अल्फा से नेगेटिव निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव,
यहां पॉजिटिव, यहां HBr निकल गया, यहां पे हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? एक और देखते हैं जिसमें अब सेट रूल यूज होगा। एक बीटा ये है, एक बीटा ये, अल्फा, ये बीटा और ये बीटा। किस बीटा से H निकलेगा? ये एक बीटा है, एक ये बीटा, इस पे 2H है, इस पे 3H है। सेट रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव तो अल्फा से ही निकलेगा। और ये एक बीटा है, ये बीटा, तो किस बीटा पे H कम है? इस वाले पे, तो यहां से निकल जाएगा। क्या डालेंगे रिएजेंट? अल्कोहलिक क्यूएच। क्या डालेंगे जी? अल्कोहलिक क्यूएच। तो ये आपकी रिएक्शन है सेट रूल के अकॉर्डिंग, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्लियर? इसमें जो निकला वो निकला HBr। HBr इज बाय प्रोडक्ट। यहां पे नाम होगा इसका 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंट, और दूसरे तीसरे के बीच में है तो 2E। इसका नाम देखेंगे तो ये तो ऑब्वियस है, इथीन ही होगा, कोई परेशानी नहीं इसमें। तो ये आपकी सेट रूल के क्वेश्चंस थे। आपको बेसिकली इसके अंदर ये देखना है इन शॉर्ट कि अगर इन केस आपके पास 2 बीटा हाइड्रोजन है, 2 बीटा कार्बन है, तो 2 बीटा कार्बन में उस बीटा कार्बन से आपको बीटा हाइड्रोजन निकालना है जिस बीटा कार्बन पे आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस होगी। ये कहता है। और अल्फा कार्बन से तो आपको नेगेटिव पार्ट निकालना ही है। बहुत इजी है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।